Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. इंडिया में हर साल लाखों टन पराली जला दी जाती है और इसकी वजह से ना सिर्फ एयर पॉल्यूशन हो रहा है बट मेरी सॉइल भी डिग्रेड हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ रहा है, फार्मर्स को भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और आपका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो पूरे तरीके से खराब हो रहा है। बट क्या यहाँ पे सिर्फ फार्मर को दोषी ठहराना ठीक है? नहीं, देयर आर लॉट मोर जिनका इसमें रोल है। गवर्नमेंट को भी मैं ब्लेम कर सकती हूँ, मैं क्लाइमेट चेंज को भी ब्लेम कर सकती हूँ, मैं फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी ब्लेम कर सकती हूँ, मैं रेनफॉल पैटर्न को भी ब्लेम कर सकती हूँ। सो आज इस टॉपिक पर ना जाते हुए कि पराली क्या है, क्यों जला रहे हैं, यू ऑल नोज कि पंजाब हरियाणा में राइस का जो रेसिड्यू बचता है उसको जला दिया जाता है। इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर हम किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि इस पराली को जो हम एक वेस्टेज समझ रहे हैं, जो हमारे लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह है, जो हर एक चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कैसे हम एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जहां ये फार्मर्स को पॉजिटिवली बेनिफिट करेगा। तो वो प्रोडक्ट है आपका बायोचार। अगर इस पराली को बायोचार के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए तो स्टडीज में ये पाया गया है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी 10 से 30% बढ़ जाएगी और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10 से 25% इंक्रीज हो जाएगी और सॉइल के अंदर जो लीचिंग होती है न्यूट्रिएंट की वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बायोचार होता क्या है, इसको हम ब्लैक गोल्ड क्यों कह रहे हैं और ये मेरे एग्रीकल्चर सिस्टम को और सॉइल को कैसे बेनिफिटली इम्पैक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया में जो पराली है उसका क्या सिनेरियो है, कैसे है। हर साल हम 20 मिलियन टन पैडी स्ट्रॉ एनुअली बर्न कर देते हैं और सबसे ज़्यादा ये होता है, आप सभी को पता है, पंजाब और हरियाणा के अंदर, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड हो जाता है सॉइल में, तो ये सब चीज़ें खराब हो जाती है। इन सब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोचार के अंदर। ये बायोचार एक नई टेक्नोलॉजी है, मैं नई टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूँगी, एक नया प्रोडक्ट है जिसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट से बना सकते हैं। तो बट ये बायोचार है क्या? देखो, बायोचार एक कार्बन रिच मटेरियल है जो प्रोड्यूस होता है क्रॉप रेसिड्यू हो गया आपका, या वुड हो गई आपकी, कोकोनट हस्क हो गया, राइस हस्क हो गया, मतलब कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द प्लांट, उसको हम लो ऑक्सीजन कंडीशंस के अंदर अगर हम उसको बर्न करते हैं और इस लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या कंडीशन में बर्न करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पायरोलाइसिस। अगर हम क्रॉप रेसिड्यू, वुड वेस्ट हुआ, राइस हस्क हुआ, कोकोनट हस्क हुआ, इनको पायरोलाइसिस के थ्रू बर्न करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट को कहते हैं हम बायोचार। ये जो बायोचार है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और सॉइल के अंदर सालों तक प्रेजेंट रह सकता है और सॉइल को बेनिफिटली इम्पैक्ट करता है। तो अब हम समझते हैं ये पायरोलाइसिस क्या है। देखो, ये बेसिकली एक थर्मल डिकम्पोजिशन है बायोमास का। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने जो कोयला जो बनता है हमारा, जो कोयला हम यूज़ करते हैं, एक तो नेचुरल कोल हो गया, एक हम जैसे भट्टी वगैरह में यूज़ करते हैं, जो मार्केट में हमें कोल मिलता है। वो कोल कैसे बनता है? उस कोल को पार्शियली बर्न किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या करते हैं हम, गड्ढा खोदते हैं मिट्टी के अंदर, उसमें कोल को डाल दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और उसके ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है। तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर वो धीरे धीरे बर्न होता रहता है और कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही है पायरोलाइसिस। तो वहीं पर हम क्या करेंगे, राइस हस्क को हम एक किसी भी जगह पर लेंगे, उसको बर्न करेंगे एंड देन वी विल कवर इट विद द सॉइल, और सॉइल से हम उसको कवर कर देंगे गड्ढे के अंदर। तो वहां पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी और धीरे धीरे वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता रहेगा और वो जैसे जैसे बर्न होता जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू बायोचार। जो सॉलिड फ्रैक्शन होगा उसको बायोचार बोलेंगे, जो लिक्विड फ्रैक्शन होगा उसको हम बायो ऑयल बोलेंगे और जो गैसियस फ्रैक्शन होगा उसको सिंग गैस बोलेंगे। और ये सिंग गैस भी आज के टाइम में मेरा बहुत अच्छा फ्यूल है। बायो ऑयल इज ऑल्सो अ वेरी गुड फ्यूल। तो मतलब यहां से मुझे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और तीनों के तीनों ही मेरे बेनिफिशियल है, एनवायरमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ कंप्लीटली वेस्टफुल प्रोडक्ट जो इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है इनटू अ पॉजिटिव प्रोडक्ट जो कि हर तरीके से मुझे बेनिफिट करेगा। सो दिस इज बायोचार एंड दिस इज अ न्यू इनोवेशन
अब ये जो बायोचार है आपका, इसको मैं ब्लैक गोल्ड ना कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा, ये गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनहेंस करेगा, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो कि मेरी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को 25% तक इंक्रीज करेगा। अब सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप प्रोडक्टिविटी तो मेरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा सेंचुरीज तक, मतलब ये सालों तक सॉइल में प्रेजेंट रह सकता है। स्टबल बर्निंग तो इससे रिड्यूस होगी ही होगी, और साथ के साथ कार्बन क्रेडिट्स के लिए भी ये एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हम बायोमास को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल 2027 का बैच शुरू हो चुका है, जो कि अभी 15 जून को शुरू हुआ था और 30 जून को इसके एडमिशन्स बंद हो रहे हैं। तो अगर आप मुझसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स, क्योंकि स्टडी IQ का बेस्ट कोर्स है मार्केट में फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल। यहाँ पर हमारे कोर्स में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, हर एक चैप्टर के कलरफुल होंगे, रिवीजन शीट्स मिलेंगी, साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स जो आपको है वो भी मिलेंगे यहाँ पे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, रेगुलर डाउट सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, हर फ्राइडे को लाइव टेस्ट होंगे और मंथली एक सरप्राइज टेस्ट होगा आपका। तो इतना कुछ आपको 17,999 में और कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की तैयारी करेंगे। और मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, MYLIVE MYLIV कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। और साथ के साथ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इन सभी करंट टॉपिक की PDFs मिल जाएंगी, PPTs मिल जाएंगी, साथ के साथ आपको हर एक चैप्टर के वहाँ पर रिवीजन नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स जो है, टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल @monica_yadav_agriculture। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम क्या है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ना क्रॉप रेसिड्यू हर साल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फार्मर को नई क्रॉप अगर सो करनी है तो उनके लिए ईजी मैनेजमेंट क्या है, बर्न कर दो क्रॉप रेसिड्यू को। क्योंकि ना देखो यहाँ पर ये पहले तो नहीं होता था, फार्मर बर्न नहीं करते थे क्योंकि रेनफॉल विंडो सही थी। अब क्या हुआ कि राइस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब जब आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे जो पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट है, इन्होंने एक लॉ निकाला कि जब तक बारिश नहीं हो जाएगी आप सोइंग नहीं करोगे राइस की। अब रेनफॉल डिले हो गई तो राइस की सोइंग डिले हो गई, खरीफ क्रॉप की सोइंग डिले हुई, तो अब हुआ क्या कि इसकी हार्वेस्टिंग डिले हुई। नवंबर के अंदर, मतलब टिल 15 नवंबर आपका वीट की सोइंग हो जानी चाहिए, बट राइस की हार्वेस्टिंग ही कंप्लीट नहीं हुई है 15 नवंबर तक, तो अदरवाइज वीट भी डिले जाएगा। अब कम से कम 10-15 दिन का टाइम तो चाहिए क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए। तो अब फार्मर के पास इतना टाइम ही नहीं बचता है कि वो उस क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज कर ले। तो उसके पास सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बचता है, बर्न कर दो, इजीली टाइमली मेरा मैनेज हो जाएगा और मेरे पास दूसरी क्रॉप ग्रो करने के लिए भी विंडो मिल जाएगी मुझे। तो यही है शॉर्ट गैप बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप। लैक ऑफ अफोर्डेबल रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी, खरीद ही नहीं पाते हैं, और लेबर की शॉर्टेज, ये सबसे बड़े इश्यूज है मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन। हमारी जो सॉइल है अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कार्बन बहुत 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 कम हो चुका है, न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो चुके हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो चुकी है। अब ये जो बायोचार है ये इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, साथ के साथ जो पराली का जो बर्निंग का रेसिड्यू है उसको हम लो एब्सेंस में बर्न करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बायोचार में। अब बायोचार की अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, ये कैसे इन सब चीजों को एनहेंस करता है, तो देखो ये हाईली पोरस है। पोरस होने की वजह से क्या करता है, ये वाटर को अपने अंदर बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रख सकता है। इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिटेंशन भी काफी अच्छी हो जाती है, बल्क डेंसिटी काफी कम है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ इसकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म है कार्बन की, बहुत इजीली डिग्रेड नहीं होती है, और इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जो हम कहते हैं ना क्ले पार्टिकल्स की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए क्ले अपने सरफेस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर लेती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब
यहाँ पर जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जितने भी पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है वो सब इस पर आकर के चिपक जाएंगे, वो वाटर के साथ लीच डाउन नहीं होंगे, तो ये सारे न्यूट्रिएंट को अपने ऊपर होल्ड कर लेता है। इसी वजह से न्यूट्रिएंट रिटेंशन को इंप्रूव करता है। इसके साथ साथ सिर्फ केमिकल और फिजिकल नहीं, इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी सुनिए। ये सॉइल के अंदर गुड माइक्रोफ्लोरा को एनहेंस करता है, वहां पर गुड माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छी होती है। अब माइक्रोबियल डाइवर्सिटी होगी तो गुड माइक्रोब्स आर फार्मर फ्रेंड, तो सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑब्वियस है खुद ब खुद इंप्रूव हो जाएगी और मेरी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन है वो बहुत अच्छे से और अदर न्यूट्रिएंट भी बहुत अच्छे से बनेंगे, उनकी मोबिलिटी अच्छी होगी एंड दे विल बी अवेलेबल टू द प्लांट। मतलब ये हर तरीके से एक बेटर सॉल्यूशन है देन अदर प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पर अगर ये मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कि अगर एग्रीकल्चर में बायोचार का यूज़ किया जाए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 10 से 25% बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, मेरी जो सॉइल है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इन सब को एफिशिएंटली सॉइल के अंदर रिटेन कर पाएगी और बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करेगी। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको इतने डिटेल में बता चुकी हूँ कि कैसे ये करेगी, अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी यील्ड जो है वो 10 से 30% इंक्रीज हो सकती है, स्पेशली इन डिग्रेडेड सॉइल। जो सॉइल आपकी पूरे तरीके से बंजर हो चुकी है, उस सॉइल को भी अगर बायोचार की हेल्प से इम्प्रूव करवाया जाए, ट्रीट करवाया जाए, तो वहाँ पर भी यील्ड 30% तक इम्प्रूव हो सकती है। और ये सिर्फ एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए बेनिफिट नहीं देता है, बल्कि ये मेरे क्लाइमेट को भी, क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोचार जो है ये बहुत सारी कार्बन को अपने अंदर एक स्टेबल फॉर्म में सेंचुरीज तक स्टोर करके रख सकता है। ये कार्बन नेगेटिव टेक्नोलॉजी है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देगा और अपने अंदर स्टोर करके रखेगा सॉइल में फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जिसकी वजह से एमिशन जो है वो रिड्यूस होगा, क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ेगी और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होने के साथ साथ ड्रॉट टॉलरेंस भी देगा, हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंस भी देगा एंड मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी ये इंप्रूव करवाएगा। अब बायोचार जो है और कार्बन क्रेडिट की हम बात करें तो मेजर अट्रैक्शन ऑफ बायोचार जो है वो कार्बन मार्केट पोटेंशियल है। यहाँ पर कार्बन रेसिड्यूज को हम जितने भी कार्बन रेसिड्यू उसको बायोचार में कन्वर्ट कर सकते हैं और सॉइल में लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर एमिशन तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ के साथ कार्बन क्रेडिट भी जनरेट होंगे जिनको हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जो सर्टिफाइड बायोचार है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 2.2 से लेकर 2.8 टन CO2 इक्विवेलेंट क्रेडिट प्रोड्यूस करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसकी वजह से फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम मिलेगी, कार्बन फार्मिंग की सपोर्ट मिलेगी और इंडिया जो है अपने क्लाइमेट गोल को बहुत आसानी से और बहुत टाइमली मैनर में अचीव कर सकता है। जैसे अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बहुत सारे फार्मर्स ने मेज की खेती वहाँ ज़्यादा होती है, तो उन मक्का के जो स्टॉक्स हैं उनको जला करके उनको बायोचार में कन्वर्ट करके सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को इम्प्रूव किया है, फर्टिलिटी इम्प्रूव की है और क्रॉप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। केरला के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, जहाँ पर कोकोनट लीफ को बायोचार में कन्वर्ट करके सॉइल क्वालिटी और न्यूट्रिएंट रिटेंशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और यहाँ पे जो IIT खड़गपुर है उन्होंने एक किसान क्लिन करके इंसेंटिव प्रोड्यूस किया है। ये जो क्लिन है ये फार्मर को उनके रेसिड्यू को बर्न करके देगी। ये डिसेंट्रलाइज्ड बायोचार प्रोडक्शन सिस्टम है कि किसान अगर फार्मर जो है IIT खड़गपुर के पास ये क्लिन के पास अगर जाते हैं इस भट्टी के पास, तो वो उनको बर्न करके बायोचार प्रोडक्ट उनको दे देंगी विच दे कैन अप्लाई इन देयर सॉइल और उससे वो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को एनहेंस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम है, क्योंकि अब हमारा तो क्रॉप रेसिड्यू हर साल जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, तो ये इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे फार्मर्स को हम एनकरेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कोर्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर एग्रीकल्चर ऑप्शन है तो खुद से पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हियर वी विल complete your course in 6 to 5 months. Thank you so much and have a nice day. Study IQ IAS, making India smarter and better.